पर इसके आगे गुमान नहीं कर लो तो एक समय योगी राज नारद पुत्रों की इच्छा से सभी लोगों में घूमते मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राचीन मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की भगवान नारायण जी के हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप निर्गुण रूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? संकोच कहे तब नारद मुनि ने कहा कि मृत लोक में मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के दुख से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान की वचन सुनकर नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत के तहत मनुष्य को कैसे ये भलाई प्राप्त हो जाए तो हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ और एक उत्तम व्रत है, जो मैं आज प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत संपन्न करके मनुष्य पर मोक्ष को प्राप्त। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व कृष्ण ने व्रत किया और कृष्ण ने व्रत करना चाहिए। कृपया करके